पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी का नाम अब तस्करी से भी जोड़ा जा रहा है। ईडी के अधिकारियों को सेल कंपनी की जांच से यह बात की जानकारी मिली है। जांच एजेंसी पहले ही अनंत टैक्स फैब प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी के बारे में बता चुकी है। ईडी के अधिकारियों का दावा है कि पैसा उस कंपनी से पार्थ चटर्जी के परिवार और अर्पिता के पास गया था। बता दें कि अर्पिता मुखर्जी अनंत टैक्स फैब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की 100% शेयरधारक है। उनकी कंपनी एक्से एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड है, जबकि साल 2017 तक कंपनी के 100% शेयर पार्थ चट्टोपाध्याय की पत्नी और बेटी और उनके दामाद कल्याणमय भट्टाचार्य के पास थे। इस अनंत टैक्स फैब प्राइवेट लिमिटेड के दस्तावेजों के अनुसार इसके दो निदेशक मृण्मय मालाकार और रमेश कुमार सिंह है। रजिस्टर ऑफ कंपनी के रिकॉर्ड के मुताबिक मृण्मय मालाकार का घर तेघड़िया में है, जो एक मध्यम वर्ग के परिवार से है। उन्होंने स्वीकार किया है कि वह उन 3 कंपनियों यानी अनंत टैक्स फैब, व्यू मॉल प्राइवेट लिमिटेड और काली फैब्रिक्स के निदेशक नहीं हैं। लेकिन ईडी के अधिकारियों को बतौर निर्देशक पैन तक के दस्तावेज बरामद उनके नाम पे मिले हैं। यह भी देखा गया है कि अनंत टैक्स फैब कंपनी के विभिन्न एजीएम, बैलेंस शीट और अन्य दस्तावेजों में मृण्मय मालाकार के हस्ताक्षर मौजूद है। मृण्मय ने स्वीकार किया कि उनके कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने उनसे उन सभी कागजात पे हस्ताक्षर करने के लिए कहा, इसलिए उन्होंने हस्ताक्षर किए। मृण्मय मालाकार ने बताया कि पिछले 17 वर्षों से मृण्मय मालाकार गोदावरी कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी में काम करते थे। मूल रूप से वह ऑफिस का काम करता था। मृण्मय ने कहा कि उनकी कंपनी कोल ट्रेडिंग का काम करती है। वे नीलामी में विभिन्न कोलियरों से कोयला खरीदते हैं और फिर उसे बेचते हैं। मृण्मय मालाकार ने स्वीकार किया कि मनोज जैन उनके कार्यालय यानी गोदावरी कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड के मालिकों से जुड़े हुए हैं। वह नंबर 8 जोमिनी रॉयल लेन का रहने वाला है। ईडी को शक है कि उनके घर के पते पर व्यू हाइट्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की सेल कंपनी रजिस्टर्ड है। अनंत टैक्स कंपनी से जुड़ी कंपनियों में से एक ट्रांस दामोदर हॉर्टिकल्चर प्राइवेट है। उस कंपनी के निदेशकों में से एक इंद्रराज मौल भू पिछले कुछ सालों से अनंत टैक्स फैब कंपनी का बैलेंस शीट देखकर ईडी के अधिकारी काफी हैरान हैं। हर साल लॉकडाउन के दौरान भी इस कंपनी का कारोबार 2.5 से 3 करोड़ रुपए का होता है। हालांकि यह कंपनी अपनी स्थापना के बाद से यानी 2012 से घाटे में चल रही है, लेकिन इतने पैसे का लेन देन कैसे हुआ? कंपनी के घाटे की भरपाई कैसे हो रही है? इसका बैलेंस शीट में कोई जिक्र नहीं है। यह सब दिखावटी लेन देन है। इसमें कोयला कारोबार भी शामिल हो सकता है। जांचकर्ताओं का मानना है कि एपीए का काफी काला धन कोयले के कारोबार में भी लगाया जाता था। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज।